दोस्तों, जिस प्रकार हम अपने बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए टीके लगवाते हैं, उसी तरह हमारी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए, मतलब कि उनको स्वस्थ रखने के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ टीकों की खोज की है। तो वो 12 प्रकार के टीके हैं जो हम अपनी फसल में लगा सकते हैं। तो 12 प्रकार के जो टीके हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से टीके जो हमारी फसलों के लिए भी हैं। अगर आप किसान नहीं हैं, खेती नहीं करते हैं, तो भी ज़रूर जानिए। और जो आपके आसपास लोग खेती करते हैं, किसान हैं, उनको इन टीकों के बारे में ज़रूर बताइए, ताकि उनकी पैदावार 20 से लेकर 30% तक बढ़ सके और वो मुनाफा कमा सकें। तो आइए बात करते हैं इन 12 प्रकार के टीकों की। सबसे पहले हम बात करते हैं राइजोबियम का टीका। यह टीका दलहनी, तिलहनी व चारे वाली फसलों में प्रयोग होता है। इस टीके से 50 से लेकर 100 किलो शुद्ध नाइट्रोजन, यानी कि 2 से 4 बैग यूरिया के बराबर नाइट्रोजन 1 हेक्टेयर में पैदा कर देता है और 30% तक फसल की पैदावार को बढ़ाता है। तो जो दूसरा टीका है एजोटोबैक्टर टीका, यह एक स्वतंत्र जीवाणु है। इसका प्रयोग गेहूं, धान, मक्का, बाजरा, टमाटर, आलू, बैंगन, प्याज, कपास, सरसों या इस तरह की दूसरी फसलों में हम कर सकते हैं। ये जीवाणु 1 बैग यूरिया के बराबर नाइट्रोजन पौधे को देते हैं और पैदावार को 20% तक बढ़ाने में सहायता करते हैं। तीसरा जो है एजोस्पर्मम का टीका। इस टीके का प्रयोग अनाज वाली फसलों में होता है, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, मोटे व छोटे अनाज व जई में होता है। चारे वाली फसलों में भी इसका प्रयोग लाभकारी है और ये 1 हेक्टेयर में 1 बैग यूरिया जितनी नाइट्रोजन देता है और उत्पादन पर पॉजिटिव असर डालता है। उसके बाद है फॉस्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया का टीका। फॉस्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया जो है, जो फास्फोरस होती है ज़मीन के अंदर, जो पौधे को नहीं मिल पाती है, ये उस फास्फोरस को सोलुबलाइज करता है, मतलब पौधे की जड़ों को उपलब्ध करवाता है, घुलनशील बनाता है, ताकि पौधा उसे ले सके। तो इस तरह से फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया जो है पौधे को मदद करता है उसके अच्छे स्वास्थ्य में और उत्पादन बढ़ाने में। उसके बाद है कंपोस्ट का टीका। इस टीके के प्रयोग से धान की पराली, जो धान का भूसा है, उसको 6 सप्ताह के अंदर बहुत अच्छा कंपोस्ट बन जाता है अगर हम इस टीके का प्रयोग करते हैं। तो इसके अंदर 500 ग्राम का एक टीका होता है जो 1 टन कृषि अवशेष को तेजी से सड़ाकर कंपोस्ट खाद बना देता है। उसके बाद है नील हरित शैवाल टीका। इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। यह टीका धान में बहुत लाभकारी है और नाइट्रोजन के अलावा जैविक कार्बन व पौधे के विकास के लिए ये बहुत से पदार्थ भी पौधे को उपलब्ध करवाता है। 1 एकड़ धान की जो फसल उपचारित करने के लिए 500 ग्राम का टीका पर्याप्त होता है, जो कि 30 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर पैदा करता है। उसके बाद है अजोला का टीका। यह एक जैविक सिस्टम पर आधारित है। इस टीके से करीब 30 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर पौधे को मिलती है, जो कि 1 बैग यूरिया के बराबर होती है। उसके बाद हरी खाद का हम प्रयोग कर सकते हैं। साल में 1 बार हरी खाद हमें ज़रूर उगानी चाहिए। इससे कार्बन नाइट्रोजन की मात्रा ज़मीन में बढ़ती है। एक दलहनी फसल करीब 10 से लेकर 25 टन हरी खाद पैदा करती है, जिससे 60 से 90 किलो नाइट्रोजन, यानी कि 3.5 बैग यूरिया के बराबर नाइट्रोजन जो है दलहनी फसलें देती हैं। उसके बाद है ढैंचा। यह फसल जो है 40 से 60 दिनों में जोतने के लायक हो जाती है और 50 से 60 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर देती है। इस तरह से और भी कई प्रकार के टीके हैं। जो 12 टीकों की हमने बात की है, उनके अंदर उनमें से एक आर्बास्कुलर का टीका है, माइक्रोरेजा न्यूट्रीलिंक टीका है,
साथ ही जो हमने इन टीकों की बात की है, ये बिल्कुल इनकी कीमत बिल्कुल मामूली सी होती है और ऊपर से जितनी भी होती है विभाग उसको सब्सिडी के तौर पे देता है और लगभग ये फ्री ही होता है। अगर किसान खुद चाहे तो इन टीकों को अपने खेत में तैयार कर सकता है और अपनी फसल में इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों, है तो छोटी छोटी सी बातें, लेकिन ये बातें अगर सही रूप से खेत में इस्तेमाल की जाएं तो पैदावार में अच्छा हमें मुनाफा दे सकती है, हमारी पैदावार को बढ़ाने में लाभकारी ये हो सकते हैं। तो इनमें से आप किसी एक का प्रयोग करके ज़रूर देखें। हमने जो इन टीकों की बात की है, तो आप इन टीकों को आसानी से जो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि विभाग है, वहाँ से आप इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। वहाँ से आप इन टीकों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी अगर आप लेना चाहें तो वहाँ से भी ले सकते हैं। और अगर आप संपूर्ण जानकारी इन टीकों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आप किस टीके के बारे में जानना चाहते हैं। हम आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे।